सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द विलेज के बारे में। ये कहानी है एक शापित गांव की, जो गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और सबका मानना है कि इस जंगल में शैतान का बसेरा है और अगर कोई भी गांव वाला इस जंगल में दाखिल होगा तो उस वक्त से वो शैतान इस गांव में आना शुरू कर देंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस गांव को नहीं छोड़ सकता, चाहे हालात कुछ भी हो, लेकिन उसे गांव के दहलीज को पार नहीं करना है। इसीलिए इस गांव के पास बिल्कुल भी दवाइयां नहीं होती है और बीमारी से इस गांव के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन कोई भी इस दहलीज को पार नहीं करता। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में इस दहलीज को पार करना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 19वीं शताब्दी का दृश्य आता है और हम पेंसिल्वेनिया में एक छोटे से गांव को देखते हैं और ये गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। लेकिन आज यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा निराश हैं क्योंकि एक लड़के की मौत हुई है। तभी हम उस लड़के के पिता को देखते हैं जिसका नाम है ऑगस्ट निकोलसन, और निकोलसन अपने बेटे के मौत पे फूट फूट कर रो रहा होता है, लेकिन पूरे गांव वाले उसे संभालते हैं। फिर पूरा का पूरा गांव एक साथ यहाँ पे लंच करता है और सारे एल्डर्स एक साथ बैठे होते हैं। तभी हम एल्डर्स के मुखिया को देखते हैं जिसका नाम है एडवर्ड वॉकर, और ये सारे लोग ऐसे ही खाना खाते रहते हैं। तभी जंगलों की तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं और ये आवाजें बहुत ही तेज और डरावनी होती हैं, लेकिन गांव वालों को इन आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें पता लगता है कि इन आवाजों के आदी हो चुके हैं और इन्हें पता है कि इस जंगल में कुछ तो ऐसा है जो इनकी जान का प्यासा है, इसीलिए जंगल के अंदर नहीं जा सकते। तभी यहाँ पर हम नोआ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो हंसने लगता है और हमें पता लगता है कि नोआ की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अब गांव वाली की जिंदगी ऐसे ही चलने लगती है, सारे लोग अपने काम पे लग जाते हैं और हमें पता लगता है कि ये सारे गांव वाले जो भी करते हैं एक साथ करते हैं और अगर इन्हें कोई भी लाल चीज नजर आती है तो उसे वो जमीन के अंदर गाड़ देते हैं और हर एक रात को एक आदमी यहाँ पे पहरा देता है। फिर हमेशा की तरह एडवर्ड जब बच्चों को पढ़ाने जाता है तो वो देखता है कि बच्चे किसी चीज को देख करके डर रहे हैं, इसीलिए वो नजदीक जाता है। तब वो यहाँ पे एक जानवर को देखता है और किसी ने इसकी चमड़ी उधेड़ के उसे मार दिया है, इसीलिए एडवर्ड सारे बच्चों को लेकर के चला जाता है घर के अंदर और उनसे पूछता है कि तुम लोगों को क्या लगता है ये काम किसने किया होगा। तब बच्चे कहते हैं कि ये काम उसी शैतान ने किया है जो जंगल में रहता है, लेकिन हमें हमेशा से बताया गया है कि हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तब एडवर्ड कहता है कि ये काम शैतान ने नहीं किया है क्योंकि शैतान और हमारे बीच समझौता है, हम कभी जंगल में नहीं जाएंगे और शैतान हमारे गाँव में नहीं आएंगे, इसीलिए ये काम उनका नहीं है। और इतने कहने के बाद अब एडवर्ड पहुंचता है घर में जहाँ पे सारे एल्डर्स की मीटिंग होती है और अभी इनकी बातें चल ही रही होती है। तभी यहाँ पे आता है लिशियस हंट और यहाँ पर उसकी माँ भी होती है जिसका नाम है एलिस हंट। लिशियस अभी बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि हाल ही में एक बच्चे की मौत हुई है, लेकिन उसे बचाया जा सकता था अगर इनके पास अच्छी दवाइयाँ होती तो, लेकिन दवाइयाँ ना होने के कारण इन लोगों ने उस बच्चे को खो दिया। इसीलिए लिशियस चाहता है कि वो जंगल को क्रॉस करके उस पार जाए और दूसरे गाँव से दवाइयाँ लेकर के आए ताकि और किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। इसीलिए वो सारे एल्डर से परमिशन मांग रहा है, लेकिन सारे लोग इस बात से इनकार कर देते हैं। तब लिशियस कहता है कि वो शैतान मुझे कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि आप लोगों का कहना है कि वो हमारे अंदर की गलतियों को सूंघ लेता है, लेकिन मैंने कभी कुछ भी गलत नहीं किया और मेरा इरादा कभी भी गलत नहीं रहा है। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद भी एल्डर्स उसे जाने से मना कर देते हैं और लिशियस यहाँ से निकल जाता है। फिर रात को वो जाता है गार्ड के पास, गार्ड का नाम है फिंटोन क्वाइन। फिर फिंटोन उसका शुक्रिया अदा करता है और लिशियस को समझाता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तभी सुबह हो जाती है और सुबह में इन्हें एक और जानवर नजर आता है जिसकी चमड़ी उधेड़ दी गई है, इसीलिए सारे लोग फिर से इकट्ठा होते हैं और इस बारे में बात करने लगते हैं। तब ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जरूर कोई जानवर है और ये भेड़िया हो सकता है। और यहाँ पर भी ये शैतानों के बारे में बातें नहीं करते क्योंकि इन सबको अनुमति नहीं है उसके बारे में बात करने की और इन्हें नहीं लगता कि शैतानों ने ये सब किया है। तभी हम किटी नाम की लड़की को देखते हैं। किटी एडवर्ड की बेटी है, इसलिए वो एडवर्ड के पास जाती है और उससे परमिशन मांगती है शादी के लिए। तब एडवर्ड कहता है कि तुम्हें पहले उस लड़के को लेकर के मेरे पास आना चाहिए था और वो लड़का मुझसे परमिशन मांगता, तब मुझे ज्यादा खुशी होती। फिर किटी कहती है कि मैंने अभी तक उस लड़के से पूछा ही नहीं है शादी के लिए, लेकिन मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, तभी मैं उससे पूछूंगी। उसका नाम है लूशियस। तब इस बात को सुनने के बाद एडवर्ड भी मान जाता है और किटी जाती है लूशियस के पास और उससे अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन लूशियस मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी उन नजरों से देखा ही नहीं है। इसीलिए किटी घर वापस आ जाती है और वो फूट फूट के रोने लगती है। और यहीं पर हम किटी की बहन को देखते हैं जिसका नाम है ईवी एलिजाबेथ एडवर्ड, और ईवी बचपन से ही अंधी है, लेकिन वो यहाँ पे अपनी बहन को संभालने की कोशिश करती है। तभी हम लूशियस को देखते हैं जो जाता है निकोलसन के पास और उससे बात करता है क्योंकि उसे पता है कि निकोलसन ने अभी अभी अपने बेटे को खोया है, इसीलिए अगर लूशियस उससे बात करेगा तब निकोलसन को अच्छा लगेगा। तभी हम कुछ शरारती बच्चों को देखते हैं जो जंगल के बिल्कुल पास खड़े होते हैं और सारे लोग इस बात को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वो सबसे बहादुर हैं और सबको टेस्ट देना पड़ता है, इसीलिए वो जंगल के करीब जाकर के खड़े हो जाते हैं। तभी यहाँ पे तेज आवाजें आने लगती हैं और इसे देख करके ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और सारे बच्चे भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है ईवी को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं और वो देखती है कि नोआ एक बच्चे को मार रहा है, इसीलिए ईवी उसे रोकती है और नोआ रुक भी जाता है। फिर वो उसे कहती है कि अगर तुमने फिर किसी को भी मारा तब तुम्हें सजा के लिए इस कमरे में ला करके बंद कर दिया जाएगा। तब नोआ वादा करता है कि अब किसी को नहीं मारेगा वो। फिर ये दोनों रेस लगाते हैं और नोआ
नोआ और ईवी ऐसे ही दौड़ते रहते हैं और पहुंचते हैं पहाड़ के पास, जहाँ पे पहले से लूशियस बैठा होता है। फिर लूशियस नोआ को कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन ईवी यहाँ पे लूशियस से बात करके कहती है कि मेरी बहन रात भर रोई है क्योंकि तुमने उसके प्यार को ठुकराया है। तब लूशियस कहता है कि मेरे दिल में कभी भी उसके लिए प्यार नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। और इतना कहने के बाद वो ईवी की तारीफ करता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा दौड़ती हो, तुम्हें देख करके ऐसा लगता है कि कोई लड़का दौड़ रहा है। तब ईवी उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो लूशियस से कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे बहन को क्यों ठुकराया, क्योंकि तुम मुझे चाहते हो, और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि कुछ साल पहले से तुमने मुझे छूना बंद कर दिया। इस गांव का एक नियम है कि अगर यहाँ पे कोई किसी से प्यार करता है तब वो उसे टच करना बंद कर देता है और वो उसे तब तक नहीं छूता जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। फिर लूशियस भी इन बातों को सुन करके चुप हो जाता है। तभी यहाँ पे नोआ आता है और वो ईवी के हाथ में रेड बेरीज को रखता है। फिर इस चीज को देखने के बाद लूशियस ईवी से कहता है कि तुम्हें इसे छुपाना चाहिए क्योंकि इसका रंग लाल है। तब ईवी कहती है कि हमें इसे जमीन में गाड़ना पड़ेगा, लेकिन अब लूशियस को शक होने लगता है नोआ पे, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम इन बेरीज को कहाँ से लाए, क्योंकि हमारे पूरे गाँव में ऐसी बेरीज नहीं है और ना ही लाल कलर की कोई चीज। तब नोआ उसे लेकर के जाता है उस जगह पे और लूशियस को एक खुफिया रास्ता पता लगता है, इसीलिए वो फिर से पहुंचता है एल्डर्स के पास और उन्हें एक लेटर पढ़ के बताता है और कहता है कि नोआ बहुत दिनों से जंगल के अंदर जा रहा है और वो अभी तक जिंदा है, किसी चीज ने उसे कुछ भी नहीं किया, इसलिए शायद मैं भी जंगल के उस पार जा पाऊंगा। लेकिन एल्डर्स उसे फिर से जाने से मना कर देते हैं, इसीलिए लूशियस निराश हो जाता है और घर पे बैठा होता है। तब उसकी माँ कहती है कि तुम्हें उस पार नहीं जाना चाहिए, और इतना कहने के बाद वो उसके पिता की कहानी सुनाती है कि तुम्हारे पिता ने भी यही गलती की थी। वो उस पार गए और उन्हें लगा कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़े समय के बाद हमें उनकी लाश मिली, वो भी नंगी, किसी ने उनकी सारी चीजों को लूट लिया था और फिर उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए तुम्हें अपने पिता की गलती नहीं करनी चाहिए। तब लूशियस कहता है कि मैं लोगों की मदद के लिए उस पार जा रहा हूँ और मुझे ये बात भी पता है कि तुम सब लोग कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो, सारे के सारे एल्डर्स। मैंने निकोलसन के घर में भी एक काला डब्बा देखा था और यहाँ पर भी एक काला डब्बा है, इसीलिए मुझे देखना है कि इसके अंदर क्या है। लेकिन एलिस उसे देखने से मना कर देती है और कहती है कि इसमें हमारे पास्ट की झलकियां हैं। तब लूशियस गुस्सा होकर के चला जाता है और अगले दिन वो होता है बॉर्डर पे और उसके साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। फिर सारे लोग जब चले जाते हैं तब लूशियस जाता है जंगल के अंदर और उसे लाल बेरीज नजर आती है, लेकिन उसे आवाजें भी सुनाई पड़ने लगती है, इसीलिए वापस आ जाता है और वापस आने के बाद मिलता है आईवी से। तब आईवी कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम लोगों की मदद के लिए उस पार जाना चाहते हो, लेकिन ये लोग कभी भी इस बात को नहीं समझेंगे। और इतना कहने के बाद वो बताती है कि जल्दी ही किटी की शादी होने वाली है और इसका मतलब ये है कि अब आईवी भी शादी के लिए तैयार होगी, क्योंकि इस गाँव का रिवाज है कि पहले बड़े भाई या बहन की शादी होती है, उसके बाद ही छोटों की शादी होती है। और आईवी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो जानती है कि लूशियस उसे चाहता है। तभी हम कोइन को देखते हैं और जब वो पहरा दे रहा होता है तभी उसे शैतान नजर आता है, इसीलिए वो यहाँ की घंटी बजाने लगता है और सब समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है, इसीलिए पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है और लूशियस सबको घर के अंदर भेजने लगता है और किटी भी सबको अंदर लेकर के जा रही होती है बेसमेंट में, लेकिन आईवी अभी भी बाहर है और वो अंदर नहीं जाती क्योंकि वो लूशियस का इंतजार कर रही है। फिर थोड़े समय के बाद उसे लगता है कि यहाँ शैतान आ रहा है, इसीलिए वो अपने हाथ को आगे करती है, लेकिन ऐन वक्त पे यहाँ पे लूशियस आ जाता है। फिर वो आईवी का हाथ पकड़ता है और जाकर के ये लोग छुप जाते हैं बेसमेंट में। लेकिन जैसे ही सुबह होती है हम देखते हैं कि सारे घरों के आगे लाल कलर का निशान है, इसीलिए फिर से पूरे गाँव की मीटिंग बैठती है और एल्डर सबसे पूछते हैं कि ऐसे ही वो शैतान यहाँ पे नहीं आया और वो हमें वार्निंग देने आया है, क्योंकि अगर हमने उसका समझौता तोड़ा है तभी वो आगे हमें चोट पहुंचाएगा। इसलिए मैं सबसे जानना चाहता हूँ कि क्या किसी ने किसी चीज का उल्लंघन किया है। तब यहाँ पर लूशियस इन चीजों को कबूल करता है कि वो जंगल के अंदर गया था और शैतान ने उसे देखा भी था, और इतना कहने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है और सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। तब एडवर्ड उसे बात करके उसे समझाता है और कहता है कि ये बस वार्निंग थी और अगर अब से हम कुछ ना करें तब हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जल्दी ही गाँव के सारे लोग इन चीजों को भूल करके खुशियां मनाने लगते हैं क्योंकि आज किटी की शादी है। फिर दो लोगों को हम जंगल में जाता हुआ देखते हैं, फिर वो एक मांस का टुकड़ा अंदर छोड़ देते हैं क्योंकि यही यहाँ का नियम है, उन्हें शैतानों को भी दावत देनी होती है। और वापस आकर के ये सारे लोग फिर से नाचने गाने लगते हैं। तभी इन्हें आवाजें सुनाई पड़ती हैं और कुछ बच्चे आते हैं इनके पास। तब एडवर्ड उनसे बात करता है और वो बच्चे कहते हैं कि उन्होंने गाँव में शैतान को देखा, इसीलिए एडवर्ड सारे लोगों को घर जाने के लिए कहता है। फिर जब वो वापस आते हैं तब उन्हें हर जगह मरे हुए जानवर नजर आते हैं और हर एक दरवाजे पे निशान भी होता है, इसीलिए सारे एल्डर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। और वो कहते हैं कि कल सुबह हम फिर से मीटिंग करेंगे और सारे लोग जाकर के सो जाते हैं। तभी आधी रात में आईवी जग जाती है। फिर जब वो बाहर आती है तब वो लूशियस को पाती है और कहती है कि क्या मैं लड़कों की तरह दिखती हूँ। तब लूशियस कहता है कि नहीं। तब आईवी उससे कहती है कि पार्टी में तुमने मेरे साथ डांस
डांस क्यों नहीं किया, क्योंकि नहीं चाहते थे कि तुम्हारा हाथ टच हो मेरे हाथ से, और मैं जानती हूँ कि ये क्या है और मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। तब लूशियस भी यहाँ पे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वो चाहता है कि वो हमेशा ही उसे सुरक्षित रखे। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हर जगह ये बात गाँव में फैलने लगती है। फिर अगले दिन जब सबसे बातें हो रही होती है तब एक औरत एलिस से पूछती है कि क्या लूशियस और ईवी की शादी होने वाली है, और वो कहती है कि हाँ। तभी हम आइवी को देखते हैं जो किटी से परमिशन मांगती है, क्योंकि किटी कभी लूशियस को चाहती थी, इसीलिए अपनी बहन की परमिशन मांगती है कि उसे कहीं बुरा ना लगे। तब किटी भी कहती है कि मुझे कोई समस्या नहीं तुम अगर लूशियस से शादी करोगी तो। लेकिन अब नोआ पहुंचता है लूशियस के घर पे और नोआ बहुत ही ज्यादा उदास है और उसे देख करके लूशियस समझ जाता है कि नोआ कहीं ना कहीं आइवी को चाहता है, इसीलिए वो इतने गुस्से में है। फिर लूशियस उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी नोआ चाकू निकालता है और वह स्टैब कर देता है लूशियस को, और एक बार नहीं बल्कि कई बार, और वापस चला आता है अपने घर। और यहाँ के लोग उसके हाथों पे खून को देखते हैं। फिर वो कहता है कि ये रंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और सारे गांव में यह खबर फैल जाती है कि नोआ ने फिर से किसी को मारा है। इसीलिए सब लोग बॉडी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आइवी इस बात को सुनती है वो समझ जाती है कि नोआ ने जरूर लूशियस को मारा होगा, इसीलिए वो जाती है लूशियस के पास और वो देखती है कि वो बेहोश पड़ा हुआ है। तब सारे गाँव वाले यहाँ पे आ जाते हैं और डॉक्टर लूशियस का इलाज करने लगता है। लेकिन अब आइवी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो जाती है नोआ के पास और उसे थप्पड़ मारने लगती है। और ये लोग फिर से उसे उसी घर में बंद कर देते हैं जहाँ पे नोआ को हमेशा ही बंद किया जाता था। जब भी नोआ कुछ गलत करता है तब उसे इसी घर में ला करके बंद कर दिया जाता है और एक बार फिर से उसे बंद कर दिया गया है। तभी डॉक्टर यहाँ का बाहर आता है और वो सबको बताता है कि लूशियस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा, इसीलिए सारे लोग उसकी सलामती की दुआ करें। तब इस बात को सुन करके आइवी जाती है एडवर्ड के पास और कहती है कि वो लूशियस से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, अगर लूशियस को कुछ भी हुआ तब वो भी जिंदा नहीं बचेगी। फिर इस बात को सुनने के बाद एडवर्ड जाता है डॉक्टर के पास और कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ कि क्या हुआ है। तब डॉक्टर कहता है कि उसके पेट में इन्फेक्शन फैल चुका है और अगर जल्दी उसे दवाइयाँ नहीं दी गई तब उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसीलिए हमें दवाइयों की जरूरत है। फिर इन बातों को सुनने के बाद एडवर्ड जाता है आइवी के पास और कहता है कि अगर तुम्हें गाँव के उस पार जाना है और दवाइयाँ लानी है तब उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, और हमारे गाँव में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे इंसान को खराब कर देते हैं और वो इंसानों में लालच भर देते हैं। और इतना कहने के बाद वो उसे लेकर के जाता है घर के पास और अपने दादाजी के बारे में बताता है और वो आइवी को कहता है कि बिल्कुल भी मत चिल्लाना अब यहाँ पे जो भी हो। तभी ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हम आइवी को देखते हैं जो अपनी पैकिंग कर रही है, क्योंकि अब वो गाँव से बाहर जाएगी दवाइयाँ लाने के लिए। फिर उसके साथ 2 लोग और भी जाते हैं। फिर ये बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और जंगल के बीचों बीच जाने लगते हैं। तो बाकी 2 लोग डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इससे आगे नहीं जाना चाहते, इसीलिए आइवी जंगल में अकेली होती है। तभी कहानी आती है फ्लैशबैक और हमें पता लगता है कि उस कमरे में क्या हुआ। जब आइवी उस कमरे में गई तब उसे अंदर शैतान मिले और उनको टच करने के बाद आइवी डर गई। तब एडवर्ड ने उसे पूरी बात बताई और कहा कि ये शैतान नहीं है, बस उनके कपड़े हैं जो हम लोगों ने खुद बनाए हैं, और जंगल में कोई भी शैतान नहीं है, और जंगल से जितनी भी आवाजें आती हैं उन सब आवाजों को हम बजाते हैं। और ये सब कुछ इसलिए है ताकि कोई भी गाँव का इंसान यहाँ से बाहर न जाए, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ही खराब है। लेकिन लूशियस के लिए मुझे इन नियमों का उल्लंघन करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी जान बचानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए वो आइवी को एक लिस्ट देता है जिसमें दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं, और उसके साथ साथ वो उसे बताता भी है कि जंगल को पार करके उसे शहर तक कैसे जाना है। और अब कहानी फिर से आ जाती है वर्तमान समय में। फिर हम एडवर्ड को देखते हैं एल्डर्स के साथ बात करता हुआ, लेकिन अब एल्डर्स इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो कहते हैं कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया, हमने इतने सालों से जिन चीजों को बनाया था तुमने उन सारी चीजों को खराब कर दिया। तब एडवर्ड कहता है कि मैं एक और बच्चे को नहीं मरने देना चाहता था दवाइयों की वजह से, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। हम सारे लोग हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकते, और आइवी और लूशियस वो ऐसे लोग हैं जो हमारे बाद इस गाँव का ध्यान रख सकते हैं, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। फिर गाँव वाले भी इस बात के लिए मान जाते हैं। तभी हम आइवी को देखते हैं जो जंगल में ऐसी ही चलती जा रही होती है और उसे पता नहीं लगता है कि आगे एक गड्ढा है, इसीलिए वो गड्ढे के अंदर गिरने लगती है, लेकिन वो ऊपर लटक जाती है। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और थोड़े समय के बाद वो बाहर भी आ जाती है, लेकिन बाहर आने के बाद उसे एक कटा हुआ पेड़ नजर आता है। फिर वो थोड़ी देर रुकती है और आगे बढ़ती है। तब उसे शैतान की आवाजें सुनाई पड़ती है, लेकिन वो अपने आप को समझाने लगती है और कहती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। और इतना कहने के बाद वो एक डंडी फेंकती है उधर। तब वो आवाजें और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। तब आइवी समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे शैतान कैसे आ सकता है, लेकिन अब वो शैतान आइवी का पीछा कर रहा है, इसीलिए वो भागने लगती है। और जब उसे फिर से कटा हुआ पेड़ मिलता है तब वो एक प्लानिंग करती है और गड्ढे के पास आकर के खड़ी हो जाती है और अपने हाथ खोल लेती है ताकि शैतान उसे देख ले। फिर जैसे ही शैतान उस पर हमला करता है वो सामने से हट जाती है और शैतान जाकर के गिर पड़ता है गड्ढे में। तभी हमारे सामने गाँव का दृश्य आता है और जब गाँव वाले उस गेट को खोलते हैं जिस घर के अंदर नोआ था, तब वो देखते हैं कि अंदर नोआ नहीं है, इसीलिए वो अंदर के फर्श को तोड़ने लगते हैं। तब उन्हें बहुत सारे जानवरों की चमड़ियां मिलती हैं और वो समझ जाते हैं कि जितने भी जानवर यहाँ पे मिल रहे थे उन सबको नोआ मार रहा था और नोआ यहाँ से निकल करके जंगल में जाता था। तभी हम उस गड्ढे में देखते हैं उस शैतान को और हमें पता लगता है कि उस शैतान के कपड़े को किसी और ने नहीं बल्कि नोआ ने पहन रखा है। इसीलिए हमें समझ में आता है कि ये सारी चीजें नोआ कर रहा था। उसे शैतान की कहानियां पता थी, इसीलिए वो सबके साथ ऐसा कर रहा था। तभी
तभी हम एल्डर्स को देखते हैं जो उस काले डब्बे को खोलते हैं और यहाँ पे हमें इनके बारे में एक और सच्चाई पता लगती है कि ये सारे लोग पहले शहरों में रहा करते थे, लेकिन ये अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। इनकी जिंदगी में सिर्फ दुख और दर्द था और ये लोगों से बहुत परेशान थे क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा पाप और लालच था। इसीलिए इन लोगों ने एक काउंसलिंग सेंटर खोला और इन्हें अपने जैसे लोग मिलने लगे। फिर इन लोगों ने प्लानिंग की कि ये लोग एक अलग गाँव बसाएंगे जिस गाँव के बारे में किसी को कभी भी पता नहीं लगेगा और वहाँ पर ये लोग ऐसी कहानियां गढ़ेंगे कि कभी भी कोई उस गाँव को छोड़ करके ना जाए और वहाँ पर ये लोग इंसानों के नियम कानून को फॉलो करेंगे ताकि सबके जिंदगी में शांति बनी रहे। और यहाँ पे हमें एक और बात पता लगती है कि ये समय 21वीं शताब्दी का है, ना कि 19वीं शताब्दी का। इन लोगों ने सिर्फ अपने गाँव को 19वीं शताब्दी की तरह बना दिया है। तभी हम आईवी को देखते हैं जो पहुंचती है एक बहुत बड़ी दीवार के पास। फिर वो दीवार पे चढ़ने लगती है और जैसे ही वो उस पार जाती है उसे एक पार्क रेंजर देख लेता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तुम कौन हो? तब वो कहती है कि मुझे मदद की जरूरत है, जंगल में एक आदमी बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसीलिए मुझे ये दवाइयाँ चाहिए। और इतना कहने के बाद वो अपनी दादाजी की घड़ी देती है और कहती है कि बदले में तुम इसे रख सकते हो। तब वो रेंजर भी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस आदमी को हमें हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहिए। तब आईवी उससे कहती है कि ज्यादा सवाल मत पूछो, मुझे बस ये दवाइयाँ ला करके दे दो। फिर रेंजर भी इस बात के लिए मान जाता है और वो जाता है अपने ऑफिस क्योंकि वहाँ पे दवाइयाँ हैं। तभी यहाँ पर हम उसके सीनियर को देखते हैं और हमें पता लगता है कि ये लड़का यहाँ पे नया है। तब उसका सीनियर उसे नियम बताने लगता है और कहता है कि इस जंगल के आसपास बहुत ही खतरनाक जानवर है और इस चीज को लेकर के सरकार हमेशा ही चिंतित रहती है, इसीलिए तुम्हें हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी उस जंगल के अंदर ना जाए। और बहुत साल पहले कुछ लोगों ने बहुत सारे पैसे दिए थे एयरलाइंस को कि वो अपने प्लेन्स को वहाँ से ना उड़ाए क्योंकि वहाँ पे ऐसे जानवर हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर वो लोगों को चोट पहुँचाते हैं, इसीलिए वहाँ से कोई प्लेन भी नहीं उड़ता। और इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो जगह कितना खतरनाक है, इसीलिए कभी भी तुम भी अंदर मत जाना और लोगों का ध्यान रखना। फिर यहाँ पे हमें पता लगता है कि एल्डर्स ने आखिर कैसी कहानियां बाहर भी फैलाई और उन्होंने पैसों को पानी की तरह बहाया ताकि हर जगह ये अफवाह फैल जाए और कोई भी कभी भी यहाँ पे आने की जरूरत ना करे और ना ही एयरलाइंस वाले इधर आए और वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। लेकिन अब ये रेंजर दवाइयाँ चुराता है और उन्हें ला करके दे देता है आईवी को और आईवी भी जंगल के अंदर चली आती है और वो ऐसी ही चलती रहती है और गाँव पहुँच जाती है। तब एक आदमी इन्हें आकर के बताता है कि आईवी आ रही है गाँव और उसके पास दवाइयाँ भी हैं और उसे जंगल में शैतान मिला था जिसे उसने मार दिया। तब इन बातों को सुनने के बाद नुआ के माता पिता निराश हो जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि वो नुआ ही था। लेकिन गांव के एल्डर्स खुश हैं कि नुआ के मौत से सारे लोग अब डर जाएंगे और सबको लगेगा कि वो शैतान था और इस बात पर सबको विश्वास हो जाएगा कि जंगल में सच में शैतान रहता है। तब इनकी आने वाली पीढ़ी भी वहाँ जाने से डरेगी और जो प्लान इन लोगों ने कर रखा है वो आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। तभी यहाँ पे आईवी आ जाती है और वो सबको दवाइयाँ देती है और लिशियस का उपचार होने लगता है और आईवी लिशियस का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।